नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ का सबसे विश्वसनीय डिबेट शो। जनता को यानी आपको हमको नेताओं से भला क्या चाहिए? अपने अधिकार, योजनाओं का लाभ और समस्याओं का समाधान। लेकिन अक्सर मिलता क्या है? बयान, विवाद और अंतहीन सियासी बहस। आज बात एक ताजा बयान की, उस पर मचे बवाल की और उससे उठ रहे सवाल की। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने बीते दिन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और उनके भाई पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे लेकर प्रदेश में शब्दों की मर्यादा, स्तरहीन सियासत और मुद्दाहीन विपक्ष को नसीहतों का दौर चल पड़ा है और इस पर सियासी बहस का मोर्चा खुल गया। विपक्ष पर अपनी बात रखने के लिए, पक्ष की बात सुनने के लिए और अपनी बात कहने के लिए तमाम नेता हमारे साथ इस मंच पर होंगे। उनसे खुलकर सीधे सीधे पूछेंगे कि इस पूरे विवाद से जनता को क्या मिल रहा है। निष्पक्ष राय रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखें, मामला समझें, फिर आगे बात करते हैं। वो अकबर जिसका नाम ही शैतान के रूप में नजर आता है और जिनके काम भी शैतानियों से कम नहीं है। मुझे जानकारी मिली कि उनका भाई अजगर है और भाई ने क्या किया है, हाउसिंग बोर्ड को ही निगल गया। बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन के इस बयान ने छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ा दिया है। कवर्धा में आयोजित एक सभा में नितिन नबीन ने कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर पर तंज कसते कसते उन्हें शैतान बता दिया। साथ ही उनके भाई असगर अली को अजगर बताते हुए उन पर हाउसिंग बोर्ड को निगल जाने का आरोप लगाया। जाहिर इस बयान पर कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सह प्रभारी के बयान को बेतुका और स्तरहीन बताया। किसी जात को, किसी मंत्री को इस टाइप का अगर बोलने से और इन लोग अगर इनके आका को बोलने से एफआईआर दर्ज होगा, लेकिन हमारा मंत्री को जाके हमारे सरकार में आके इस टाइप का बात करने से हम लोग उसको बाव देना अच्छा नहीं समझते। कवर्धा को मिनी पाकिस्तान बना देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बोल रहे हैं। इससे ज्यादा स्तरहीन, इससे ज्यादा घटिया बात और कोई नहीं हो सकती। मुझको लगता है कि कैसे गैर जिम्मेदार लोगों को छत्तीसगढ़ ये भेज रहे हैं। इधर बीजेपी नेता नितिन नबीन के बयान पर सफाई भी दे रहे हैं और बयान का समर्थन करते भी नजर आए। भाजपा विधायकों ने कहा कि गरीबों के आवास निगलने वाले को और क्या कहा जाएगा। प्रभारी जी हैं नितिन नबीन जी, उनका जो मूल आशय है, चाहे शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, आवास को ये निगल जा रहे हैं और गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है। तो निश्चित है, सच बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं माहौल बिगाड़ने की बात नहीं कर रही है। अगर कोई विदेशी आके यहाँ बसे, रोहिंग्या आके यहाँ बसे, उनका अगर विरोध करना है, माहौल बिगाड़ना होता है, तो ऐसे लोगों का विरोध तो हम करेंगे, चाहे जो करना पड़े। वैसे ये पहली बार नहीं जब विरोधियों पर निशाना साधने में शब्दों की मर्यादा तार तार हुई हो। नितिन नबीन पहले भी छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे पर बयान देकर न केवल खुद चौतरफा घिर गए थे, बल्कि उनकी वजह से पार्टी भी बैकफुट पर आ गई थी। यहाँ बड़ा सवाल ये, क्या विरोध के लिए ऐसे शब्दों या उपमाओं का होना जरूरी है? क्या इससे मूल मुद्दे से इतर सारी बहस शब्दों के घटियापन पर सिमट कर नहीं रह जाती? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो छत्तीसगढ़ के इस नंबर 1 डिबेट शो में बात यहां जिम्मेदारी से नेता और प्रवक्ता रखते हैं, इसलिए आप इस पर इतना विश्वास करते हैं। तो आज भी इसी विश्वसनीयता के साथ में डिबेट की शुरुआत करेंगे। तीनों पक्ष आप देख रहे हैं, पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष राय रखने के लिए कांग्रेस पार्टी से अभय नारायण राय साहब जुड़ चुके हैं, नमस्कार, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से अनुराग सिंह देव जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार, लंबा तजुर्बा रखने वाले राम अवतार तिवारी साहब भी जुड़ गए हैं, नमस्कार तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। बिना देर किए ओपनिंग स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं। अनुराग सिंह देव जी, आज आपसे हम चर्चा शुरू करेंगे। किस अंदाज में आप इस बयान को पाते हैं? जिस तरह आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दूसरों को नसीहत देते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों को स्तरहीन राजनीति बताया गया और इनकी कोई आवश्यकता एक बड़ा वर्ग नहीं मानता। बीजेपी की इस पर आधिकारिक सोच क्या है? देखिए पुनीत जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में जो आवास का मामला है, प्रधानमंत्री आवास को लेकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने बर्ताव किया है और पिछले 4.5 साल में लाखों आवास से गरीबों को वंचित कर दिया है, उस पर फोकस आंदोलन हम चला रहे हैं।
और हर विधानसभा में क्रम से उस चूंकि हम मानते हैं कि इस सरकार के साथ साथ इसके विधायक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस पर प्रतिक्रिया नहीं की, उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के हक की मांग नहीं की, इसलिए हम उसको जिम्मेदार मानते हैं। कवर्धा का जो पूरा मामला था वो हमारे सह प्रभारी नितिन नवीन जी, जो बिहार के वरिष्ठ मंत्री रहे पहले शासन में, उन्होंने जो बयान दिया है उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि जो सरकार और जो मंत्री और जो विधायक यदि गरीबों के आवास को उन तक नहीं पहुंचने देते हैं तो निश्चित रूप से इसको अजगर की संज्ञा दी जा सकती है। अजगर का अर्थ होता है जो निगल जाए, निगल जाने वाले को अजगर कहा जाता है। तो अजगर की संज्ञा उन्होंने उदाहरण के रूप में सभा के अंदर कर दी है। मुझे लगता है इसमें कोई अमर्यादित विषय नहीं है, एक उदाहरण दिया गया आम सभा के अंदर, और ये स्पष्ट रूप से इस बात की ओर संकेत करता है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में गरीबों की छत छीनने का, चलिए आपने अपनी बात रखी, लेकिन शैतान शब्द का भी इस्तेमाल हुआ, इस पर मैं चलिए विस्तार से फिर पूछ लूंगा। अभय नारायण राय साहब हैं। अभय नारायण जी, आपने सुना होगा अनुराग सिंहदेव साहब को, वो कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हम इसका अभियान चला रहे हैं, आवासों को निकलने वाले को, और क्या कहें, अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखें आप। पुनीत जी, मैंने उनका बयान भी सुना और अनुराग सिंहदेव जी की सफाई भी सुनी। अनुराग सिंहदेव जी अच्छे व्यक्ति हैं। अब एक ऐसे बयान का क्या बचाव करें जो बयान देके पार्टी को फंसाने का काम लगातार करते आ रहे हैं। उससे पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी कौन है, उनकी तस्वीर लगाने से क्या होगा, तो उनको तो न महतारी माँ है न बाप मालूम है, और न उनको अपनी हैसियत छत्तीसगढ़ में आगे पता है कि वो कहाँ से आए और कौन है। मैं ये हैसियत शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, चाहे पुंडेश्वरी जी आई थी, चाहे नितिन नवीन जी, जो बयान देते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नीचे, कुछ तो मिल नहीं रहा है, न चेहरे पे कोई बात कर पा रहे हैं, न मुद्दे पे कोई बात कर रहे हैं। और तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि क्षुद्र नदी जब चली उतराई, थोड़े धन में खल बौराई। ये केंद्र के सत्ता के नशे में चूर लोग हैं। बिहार से सत्ता चली गई, भारतीय जनता पार्टी को नीतीश जी ने छोड़ दिया। ऐसे लोगों के कारण छोड़ा होगा, ऐसे मंत्रियों के कारण छोड़ा होगा जो छत्तीसगढ़ में आके अपना ज्ञान दिखा रहे हैं। किसी को शैतान कहना, मिनी पाकिस्तान कहना और छत्तीसगढ़ की शांत धरा पर आकर उपद्रव करने की कोशिश करना, छत्तीसगढ़ की सरकार या छत्तीसगढ़ की जनता या छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब 23 और 24 में दिया जाएगा। 23 में तो भारतीय जनता पार्टी कहीं है ही नहीं, 24 में 11 के 11 सांसदों का पत्ता यहाँ से साफ होगा। जो 9 सांसद बने हैं ना, जो अभी मोर आवास मोर घेराव तो सांसदों के घर का होना चाहिए था पुनीत जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सांसद को घेरे। जी चलिए, ठीक है, सरकार ने पैसा जमा कर विस्तार दिया। से आपके पास में भी आऊंगा, आपका जो पॉइंट है उस पर उत्तर उनका लेता हूं। राम अवतार तिवारी साहब को फिलहाल सुन लें। तिवारी जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। मूल मुद्दा आज का ये है कि विपक्ष मुद्दे उठाए, आवास का भी उठाए, हर अधूरी योजना पर सवाल उठाए, विरोध करे, जनता उनका साथ भी देगी, लेकिन शब्द, मर्यादा, नसीहत से परे क्या अपने आप के शब्दों को नहीं देखा जाना चाहिए? पुनीत जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, मगर उसमें मर्यादा होनी चाहिए और उसमें जो सही बातें होनी चाहिए। कोई भी बात बोल के अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए इस तरह के बड़े बोल जो है, उससे अमर्यादित माहौल खराब होता है, तो इससे बचनी चाहिए। मोहम्मद अकबर जी वहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका भाई जो वो ठेकेदार है, वो ठेका लेते हैं, तो वो ठेका उन वर्षों से ले रहे हैं, वो काम कर रहे हैं उन विभागों में। तो अभी इतना बड़ा गृह निर्माण मंडल है, यहाँ करोड़ों मकान बनाने का दावा वो भाजपा सरकार में भी हुआ, इस सरकार में भी हुआ, पिछले सरकार में भी काम करते रहे। अगर उनको जांच वो कराना था, पिछले सरकार में उनका भाई लंबा काम किया है, उसमें कराते। इस सरकार में भी कर रहे हैं, उनके पास एजेंसियां हैं, वो जांच कराएं, उसमें आपत्ति नहीं। मगर ये बात है कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं जिन बातों से राजनीतिक जो है वातावरण दूषित हो या जिसके व्यक्तिगत रूप से आघात लगे, तो उनके ऐसी बातें सार्वजनिक जीवन में नेताओं को बच के रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आवास बना कौन रहा है, आवास की समस्या हल कौन कर रहा है, आवास को आप क्या कर सकते हैं, इस दिशा में अगर सोचते तो ज्यादा अच्छा होता।
अब ठेकेदारी में कौन कितना खाली है, तो अब ईडी यहाँ जांच कर ही रही है अलग अलग तरीके से, और जांच करे, वो जांच पड़ताल अलग चीज है, आरोप प्रत्यारोप अलग चीज है। तो इन सब चीजों को समाहित करके एक राजनीतिक वातावरण में अमर्यादित बातें जो आ रही है, वो लोगों को व्यक्तिगत तौर पर वो खराब लगता है। सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं वो अनुसरण करते हैं लोगों को, तो उनका अनुसरण अच्छी बातों में हो, अच्छे संस्कार में हो, अच्छी सोच में हो, अच्छी कार्य योजना हो, तो ज्यादा फायदेमंद होगा जनता को। सिंहदेव साहब, मुद्दा अपनी जगह है, बातें होनी चाहिए। जी सिंहदेव साहब, मुद्दा अपनी जगह है, विरोध भी बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो सारी बहस सिमटकर उन शब्दों पर चली जाती है। पहले भी जो छत्तीसगढ़ महतारी पर या छत्तीसगढ़िया बात पर जो कुछ कहा था सह प्रभारी ने, उसमें पूरी पार्टी बैकफुट पर दिखी थी। अब की बार जो है पार्टी उनके साथ में खड़ी है, कहती है मुद्दा सही, पर शब्दों का क्या, उस बहस का क्या जो मुद्दे से भटककर इन शब्दों पे हाथ सिमटती? देखिए पुनीत जी, मुझे लगता है कि अभय नारायण जी और कांग्रेस पार्टी जो है वो शब्द भारतीय जनता पार्टी को न बताए तो अच्छा है, क्योंकि इनके प्रवक्ता पवन खेड़ा क्या बोल रहे थे कुछ दिन पहले, तो श्रीमती सोनिया गांधी जी मोदी जी के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे थे। ये ऐसे शब्दों का प्रयोग जो प्रधानमंत्री जी के बारे में कर सकते हैं वो यहाँ पे मर्यादा बता रहे हैं, और यहाँ हम तो बेशर्म मानते हैं। तो बेशर्म सरकार जब प्रधानमंत्री आवास पर कार्रवाई न करे, राज्यांश न दे, केंद्र अपना पूरा पैसा दे चुका है, 4.5 साल से लोगों को वंचित रखे, और इस सरकार के कान में जू तक न रहे, इस बात का उत्तर दें। तो स्वाभाविक रूप से उस पर आक्रोश प्रकट होगा, आक्रोश प्रकट किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए राज्यांश और दूसरी बात राज्य सरकार ने जमा किया है, केंद्र सरकार ने कह दिया अकबर जी के खिलाफ विलंब से पैसा दिए, और आज तक केंद्र ने अपना हिस्सा नहीं मुसलमानों से दिया, लेकर डेमोग्राफी चेंज से लेकर ये सारे षड्यंत्रों में शामिल है। हिस्सा नहीं दिया, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ में तो टिप्पणी करना पड़ेगा, जनता की आवाज बनना पड़ेगा, तो जनता पेट में इनके दर्द होने लगता है। केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा क्यों नहीं दिया? वो प्रधानमंत्री आवास है, चिंता प्रधानमंत्री को करना चाहिए, चिंता 9 सांसदों को करना चाहिए था। संबंध में जो स्टेटमेंट था उस पर जी मैं उसमें बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी भारत माता की जय करने में संकोच करती हो, वो महतारी शब्द का अर्थ क्या समझेगी? और इसलिए उस समय आप जब चूंकि सारी बातों पर स्पष्टता से बात कर रहे हैं, आप कुछ पुराने बयानों के ऊपर जा रहे हैं, उस वक्त भी आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मीडिया ने उन्हें भी घेरा था, तब उनसे भी उस पर उनसे उत्तर लिया था, और जैसा राम अवतार जी कह रहे हैं उस पर उनको भी नुकसान हुआ था। महतारी पर बयान दिया, लेकिन उसका क्या असर हुआ यह आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। पार्टी को बैकफुट पर एक बयान ले जाता। आज का मुद्दा भी यही है कि आपके मुद्दे सही होते हैं, आपकी चिंता सही होती है, आपका विरोध अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन बहस हो गई है शब्दों पर, शैतान पर, अजगर पर। जब हम दूसरे को नसीहत देते हैं तो क्या उसका अनुसरण खुद नहीं करना चाहिए? फिर पार्टी में डिफरेंस क्या हुई? देखिए मैं तो मानता हूं कि देखिए इस प्रकार के जो बयान हैं, चाहे छोटे कार्यकर्ता नहीं है, वे एक बड़े प्रभारी की जिम्मेदारी पर प्रदेश में आते हैं। देखिए ये मैंने कहा ना कि मिस इंटरप्रिटेशन है। हमने तो कहा कि अजगर का अर्थ क्या होता है? जो निगल जाए, और सुन नहीं रहे, ये निगलने के बाद भी नहीं सुन रहे, तो इनके खिलाफ तो आक्रोश प्रकट करना अब जरा अभय नारायण जी, तो किया गया। बीजेपी कहती है वो बयान के समर्थन में, जैसा हम समझ पा रहे हैं बयान का, और आवास मूल मुद्दा है, उस तरफ उनका ध्यान खींचना मकसद था। अभय जी, अनुराग सिंहदेव की पुनीत जी, निश्चित रूप से अनुराग सिंहदेव जी की मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी कोई नेता बयान दिया तो उसके पक्ष में खड़ा हो, क्योंकि अगर वो नहीं खड़ा होगा तो सब अजगर है। भाजपा के नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी से बड़ा अजगर इस देश में कोई नहीं है, जो पूरे देश को लेने के लिए तैयार बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के नेतृत्व का क्या हर्ष हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। एक पुण्यश्री जी आई थी, उन्होंने बस्तर में कहा कि भाजपा कार्यकर्ता छूटेंगे तो कांग्रेस बह जाएगी, और वो बह गई। और मुझे तो ऐसा लगता है कि नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ की हार को देख रहे हैं, और हार का ठिकरा उनके सर ना फूटे तो वैसे ही उलोल जुलोल बयान देके, अनैतिक बयान देके भारतीय जनता पार्टी को हटा दे। जो आप अभी सामने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम इसी का जिक्र कर रहे थे कि जब आप शब्दों की सीमा तोड़ते हैं तो वैसे ही शब्द, या हो सकता है उससे और स्तरीन और नीचे के शब्द और चुभने वाले शब्द जब दूसरे कहे जाते हैं, मुद्दा साइड,
उस समस्या पर बात साइड, लेकिन बात आ गई शब्दों पर। आप उनके शब्द पकड़ते हैं, पुराने उदाहरण गिनाते हैं वे आपके, और जनता का मुद्दा अपनी जगह वहीं रह जाता है। देखिए, मुझे लग रहा है स्पष्ट रूप से ये सरकार जिस तरह कवर्धा को लेके बात किया गया है, कवर्धा के लोग माफ नहीं और इस सरकार के खिलाफ में बहुत चलिए एक फाइनल बात आप कह दें। अभय नारायण जी, क्या आप इस मुद्दे से सहमत हैं या उस मुद्दे की चिंता से सहमत हैं? एक लाइन में आप बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार ने जानबूझ के रोका है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाए जी। दूसरी बात, कवर्धा को लेकर जो बात इन्होंने कही है, कवर्धा की जनता से इन्हें माफी मांगना चाहिए। मोहम्मद अकबर के लिए जो शब्द उपयोग किए गए, बहुत वरिष्ठ, बहुत गंभीर, और उस जगह से जीतते हैं जहां उनके वर्ग के लोग नहीं है, उनको बहुत प्यार वहां मिलता है, तो उनका भी इन्होंने अपमान किया है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को नितिन नवीन की ओर से माफी मांगना चाहिए। सिंह जी, आपका भी फाइनल कमेंट। बीजेपी अब की बार इन दोनों शब्दों और बयान के पूरी तरह साथ है। देखिए, हम आक्रोश प्रकट करेंगे और करते रहेंगे, और ये सरकार बेशर्मी का हद पार कर चुकी है, इसलिए आक्रोश का भी एक लिमिट जो है उससे बाहर जाकर बात होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस को जो भ्रष्टाचार हो रहा है छत्तीसगढ़ में, इस पर चिंता प्रकट करना चाहिए, गरीबों का आवास देना चाहिए, और तमाम वो चीजें जिसको लेकर वो छत्तीसगढ़ के गरीब जनता को वंचित कर राम अवतार तिवारी जी, आप दोनों पक्षों को सुन चुके हैं। फाइनली क्या ऐसे बयानों से पार्टियों और उनकी इमेज को नुकसान नहीं पहुंचता, चाहे कोई भी हो? फिलहाल जहां है उसके पहले भी हम नुकसान होता नहीं देखते। हम जैसे चौक चौराहे में जो बातें होती है, उस स्तर की बात एक बड़ा नेता और बड़े सभा में कहे, वो एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। दूसरी बात, अगर किसी बात में आपत्ति है तो एक बड़ा राजनीतिक दल है भाजपा, उसके बड़े नेता हैं नितिन जी, तो उसकी अब से जांच कराए ना। उनके भाजपा सरकार में 15 साल में खुद उनको बड़ा बड़ा काम मिला, बड़े काम का बहुत, एक भी काम में गड़बड़ी क्लियरली है कि अगर आपको गड़बड़ी लगती, जांच कराएं, आप विरोध करें, लेकिन शब्दों का थोड़ा ध्यान रखें, वरना बहस ऐसे शब्दों पर होगी। बहुत शुक्रिया आप सबका छत्तीसगढ़ की बात में अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।